बिना किसी सूचना के लोगों के साथ धोखा है यह जन सुनवाई को। इतने बड़े पंडाल में जो खर्च हुए हैं और इतने सारे जो बिल वाउचर हुए हैं और तमाम वो जेब खर्च जो है वो जनता के जेब में आने वाली है। ये तो गलत तरीका है। ये तो पब्लिक को ना बोलने देने का एक तरीके से आप हक छीन रहे हैं। नहीं तो हम देंगे, फिर हमारी उपस्थिति लिखी जाएगी ना। फिर तो हाँ, क्यों नहीं लिखी जाएगी? नहीं तो अभी तो समय से पूर्व ये हो गया है ना। ऐसा कोई तमाशा है? ये जन सुनवाई कितने बजे चालू हुई है? 11 बजे। और आप जो है 1 बजे बंद कर दिए। आप 1 बजे बंद कर दिए, माने 2 घंटे के अंदर ये है क्या? पब्लिक आने लगेगी। जी, मेरा नाम सविता रथ है और मैं जन चेतना रायगढ़ छत्तीसगढ़ के जन संगठन में पर्यावरणीय मुद्दों पे लगातार काम करती रही हूँ और लगातार जन सुनवाइयों में लोगों के जो अधिकार हैं उनमें अपनी बात रखने के लिए मैं आते रहती हूं जन सुनवाइयों में और अपनी बात खास करके EIA और SIA जैसे तकनीकी बिंदुओं पे मैं अपनी बात रखने आती रही हूं। जिला प्रशासन ने मेरे पहुंचने से पहले लगभग 12 बजे यहाँ 11 बजे चालू करके ये 12 बजे ये जन सुनवाई समापन बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के। और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं गाँव से और खास करके ये जो हम क्षेत्र है तराईमाल बंजारी प्रांगण है, यह आदिवासी पेशा एक्ट कानून के तहत आता है और इसमें ग्राम सभा के अधिकारों के हनन के बाद इसमें पेशा कानून के अधिकारों के हनन की बात है, महिला अधिकारों की बात है, यहाँ के पर्यावरणीय मुद्दों की बात हम रखने आ रहे थे, सामाजिक प्रभाव आकलन की बात हम यहाँ रखना चाह रहे थे, पर्यावरण के संबंध में यहाँ के हालातों पे हम अपनी बात रखना चाह रहे थे। लेकिन अचानक जिला प्रशासन ने जिस तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है, इससे नहीं लगता कि आगामी भविष्य में यहाँ पे किसी किस्म की न्याय इस राज्य में और इस जिले में आदिवासियों के प्रति होगी, न महिलाओं के प्रति होगी। किस हद तक यहाँ पे औद्योगिकीकरण का जो एक तांडव मचा के रखा है, जिला प्रशासन जिस तरीके से सह दे रही है, यह आज बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इससे जुड़े हुए मैं तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके सीधे सीधे निलंबन और बंद की मैं मांग करती हूं और इस जन सुनवाई को पुनः नए तरीके से नए समय में इसको आयोजित किया जाए। हालांकि यह जन सुनवाई अपने आप में अनलीगल थी, अनाधिकृत रूप से यह जन सुनवाई को करवाया गया था। इसके जो कोर्ट में अभी केस लंबित हैं और तमाम इसके ऊपर इस कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं, चाहे पानी की मामले हो, इनके राजस्व के चोरी की मामले हो, तमाम बातें हम रखने के लिए तकनीकी बिंदुओं से। इसके अलावा NGT के माननीय NGT न्यायालय के द्वारा जो कोविड के नियमों को पालन करने की जो कड़ाई से उन्होंने कहा था, वो सारे तमाम पेपर और जानकारी हम लेके आए हुए थे। लेकिन अचानक इस तरीके से बिना किसी सूचना के लोगों के साथ धोखा है यह जन सुनवाई को। इतने बड़े पंडाल में जो खर्च हुए हैं और इतने सारे जो बिल वाउचर हुए हैं और तमाम वो जेब खर्च जो है वो जनता के जेब में आने वाली है। और पुनः इस जन सुनवाई को नए तरीके से, नए सिरे से, नए तारीख के साथ ये जन सुनवाई अगर नहीं आयोजित जिला प्रशासन करती है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। इस जन सुनवाई को इस तरीके से मनमानी ढंग से यहाँ के बेकाबू हो गए हैं जिला प्रशासन और अपने मन से इस तरीके से बिना किसी राय के, बिना किसी मशवरा के और खास करके आदिवासी क्षेत्र में जिस तरीके से हमारे अधिकारों का हनन किया गया है, इनके ऊपर क्रिमिनल केस होने चाहिए। आज 28 जुलाई 2021 को सिंघल कंपनी की रायगढ़ जिले के तमनार विकास खंड के तराईमाल के बंजारी मंदिर के पास जन सुनवाई हो रही थी। ये जन सुनवाई जिला प्रशासन के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा 11 बजे ये जन सुनवाई चालू की गई और अभी जैसे 1:30 बज रहे हैं, जो कि करीब 1 घंटे पहले पीठासीन अधिकारी ने पूरी जन सुनवाई की प्रक्रिया का समापन कर दिया और समापन करने के बाद लगभग यहाँ से पूरा स्टाफ चला गया, जो कि हजारों की संख्या में जो ग्रामीण हैं वो इस मंदिर प्रांगण के अंदर अपनी बात कहने के लिए आए हुए थे और उनकी बात को न सुनते हुए जिला प्रशासन ने जन सुनवाई का समापन करते हुए और यहाँ से अपना जो सिस्टम है वो पूरे सिस्टम को लेकर चले गए। जब हमने अपनी बात रास्ते में वो मिले और हमने उनसे पूछा कि जन सुनवाई की प्रक्रिया, उन्होंने कहा कि समापन कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि जो हमने आवेदन लेके यहाँ आए हैं उस आवेदन की उन्होंने हमको रास्ते में पावती दी और जब पूछा गया कि आप जन सुनवाई एक जो निर्धारित समय सीमा है जिसमें आसपास के जो प्रभावित एरिया के लोग हैं वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि ये एक तरीके से लोग अपनी बात न रख सकें, इन चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस जन सुनवाई की प्रक्रिया में लोगों का जो अपनी बात रखने का जो अधिकार था, जो हक था, उस हक को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। मैं जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय
से अनुरोध करूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को संज्ञान लेते हुए इस पूरी जन सुनवाई प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करें, जिससे लोग जो प्रभावित एरिया के लोग हैं वो अपनी बात को कह सकें। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे अपनी बात कहने वाले जो लोग हैं वो अब तक काफी लोगों ने अपनी बातों को, इनमें से कोई भी बात अपनी नहीं कह पाया, और ये एक तरीके से लोगों को इस जन सुनवाई प्रक्रिया में न बोलने देने का एक तरीके का ये प्रक्रिया का काम किया गया है।